बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और ऋषियों के बीच एक बड़ा प्रश्न उठा। त्रिमूर्ति में सबसे महान कौन है, ब्रह्मा, विष्णु या शिव? इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर पाने के लिए सभी ने महान तपस्वी भृगु ऋषि को चुना। भृगु ऋषि तेजस्वी, निर्भीक और सत्य की खोज में अडिग थे। उन्होंने तय किया कि वे तीनों देवों की परीक्षा लेकर सत्य का पता लगाएंगे। सबसे पहले वे ब्रह्मलोक पहुंचे, जहां ब्रह्मा जी विराजमान थे। वहां पहुंचकर भृगु ऋषि ने न तो प्रणाम किया, न ही कोई सम्मान दिखाया। ये देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे। उनका चेहरा लाल हो गया, लेकिन वे अपने क्रोध को नियंत्रित कर गए, क्योंकि भृगु उनके पुत्र समान थे। भृगु ऋषि समझ गए, यहाँ अहंकार और क्रोध अभी भी मौजूद है। फिर वे कैलाश पर्वत पहुंचे, जहां भगवान शिव ध्यान में लीन थे। जैसे ही शिवजी ने भृगु ऋषि को देखा, वे प्रेम से उन्हें गले लगाने आगे बढ़े, लेकिन भृगु ऋषि ने उन्हें रोक दिया और अपमानजनक शब्द कहे। ये सुनते ही शिवजी का क्रोध भड़क उठा। वे त्रिशूल उठाकर भृगु को दंड देने ही वाले थे, लेकिन तभी माता पार्वती ने उन्हें शांत किया। भृगु ऋषि ने सोचा, यहाँ भी क्रोध का प्रभाव है। अब वे वैकुंठ पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेष नाग पर विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। भृगु ऋषि सीधे उनके पास गए और बिना कुछ कहे उन्होंने विष्णु जी के सीने पर जोर से लात मार दी। क्षण भर के लिए पूरा वैकुंठ स्तब्ध हो गया, लेकिन जो हुआ वो सबके लिए आश्चर्यजनक था। विष्णु जी तुरंत उठे, भृगु ऋषि के चरण पकड़ लिए और अत्यंत विनम्रता से बोले, ऋषिवर, आपके कोमल चरणों को मेरे कठोर वक्ष से चोट तो नहीं लगी? मुझे क्षमा करें, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। ये सुनकर भृगु ऋषि स्तब्ध रह गए। जहां उन्होंने अपमान किया, वहां बदले में प्रेम, विनम्रता और करुणा मिली। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया, यही सच्ची महानता है, जहां अहंकार नहीं, केवल प्रेम और धैर्य है। तभी माता लक्ष्मी को ये घटना देखकर क्रोध आया। उन्होंने भृगु ऋषि को श्राप दिया कि ब्राह्मणों को धन की कमी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने विष्णु जी का अपमान किया था। लेकिन विष्णु जी ने उन्हें भी शांत किया और कहा, क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। अंत में भृगु ऋषि ने सभी देवताओं के पास लौटकर घोषणा की, तीनों में भगवान विष्णु ही सर्वोच्च हैं, क्योंकि उनमें अहंकार नहीं, केवल करुणा और सहनशीलता है। उस दिन से ये कथा हमें एक गहरी सीख देती है। सच्ची महानता शक्ति में नहीं, बल्कि विनम्रता और धैर्य में होती है। जो अपमान में भी प्रेम दे, वही वास्तव में महान होता है। और यही कारण है कि भगवान विष्णु के हृदय पर भृगु ऋषि के चरणों का चिन्ह हमेशा के लिए अंकित हो गया, जिसे श्रीवत्स कहा जाता है। ये कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक मार्ग है।